अजी सुनिए, दूध पीजिए। तूने पिया क्या? हाँ पी लिया मैंने। हेलो, हाँ बोलो माँ। तुम ठीक हो बेटी? हाँ मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? मुझे क्या, मैं तो एकदम ठीक हूँ। बेटी, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। रात के बस से आ रही हूँ मैं। सुबह 6 बजे तक पहुँच जाऊंगी। ये बात है, ठीक है माँ, आप आते ही कॉल करना। आपका दामाद आके पिकअप करेगा आपको। अरे नहीं बेटी, दामाद को क्यों परेशान करी हो? मुझे घर पता है ना, मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है माँ, संभल के अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटी, फोन रखती हूँ। ठीक है माँ, बाय। कौन? माँ जी का फोन था? हाँ उनका ही था। क्या बात है, अचानक वो आ रही है? नहीं जानती, हो सकता है मुझे देखने का मन किया होगा, इसीलिए शायद आ रही है। लाइट ऑफ करो, सोते हैं हम। ठीक है जी। आइए माँ जी, अंदर आइए ना। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। हाँ आइए, बैग मुझे दीजिए ना। कोई बात नहीं। करीना कहाँ है बेटा? करीना घर के पीछे ही कहीं होगी। आप बैठिए ना, मैं बुलाता हूँ। करीना, करीना, अरे करीना। हाँ 1 मिनट, अभी आई मैं। अरे जल्दी आओ ना, कौन आया है देखो ना। माँ जी आप तो बैठिए ना। हाँ। माँ आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम दोनों कैसे हो? हम दोनों मिलके बहुत खुशी जी रहे हैं माँ। तुम यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए? मुझे विदा करके पूरी तरह से मुझे भूल गए हो ना तुम? कम से कम जब भी समय मिलते तो मुझे आके मिल लेती ना माँ। वहाँ गांव में इतना काम है तो कैसे आऊँ? खैर छोड़ो माँ, पहले जाके आप फ्रेश अप होके आइए, तब मैं टिफिन रेडी करती हूँ, सब मिलके खाएंगे, ठीक है माँ? हाँ ठीक है बेटी। अजी सुनिए, माँ को गेस्ट रूम तक ले जाइए ना। हाँ ठीक है, आइए माँ जी। माँ जी आप फ्रेश अप होके आइए, वो आपके लिए नाश्ता बना रही है अभी। ठीक है बेटा। हाँ ठीक है। हाँ। माँ हाँ बोलो बेटा। टिफिन रेडी है, आइए। हाँ आती हूँ। बस बस। दामाद जी को खाने दो, बाद में खा लूंगी। कोई बात नहीं है मामा, इनके साथ मिलके खाइए ना। लाओ, तुम भी खाने बैठो ना। कोई बात नहीं है मामा, मैं बाद में खा लूंगी, तुम पहले खा लो। नहीं नहीं बस बस। एक और ले लो। ये बात है, कितनी बार मैंने उसे समझाया, जैसा मैंने बोला वैसे कल चेक अजी उसको दे सुनिए। देना। क्या बात है? हाँ 1 मिनट, बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बोलो। दोपहर को बिरयानी बनाने का प्लान है, मटन लेके आएंगे क्या? हाँ ठीक है, ले आऊंगा। और कुछ चाहिए तो बोलो, लेके आता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मटन ही चाहिए मुझे। ठीक है।
माँ, हम्म। क्या बात है माँ, इस साल गांव में उत्सव जल्दी मना रहे हैं क्या? हमारे गांव का प्रेसिडेंट जो है ना बेटी, उनके बेटे की शादी जो तय हो गई है, तो इसलिए उत्सव जल्दी हो रहा है। अच्छी बात है। ला मुझे दे, मैं काट लेती हूँ। कोई बात नहीं माँ, सफर करके आप थकी हो ना, आप आराम कीजिए ना। करीना, हम्म? ये लो मटन लेके आया हूँ मैं। इतनी जल्दी आ गए क्या? माँ बेटी क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, इस साल उत्सव होने वाला है ना, उसके बारे में बात कर रहे थे। ओ ठीक है, आप दोनों बातें करते रहिए, मैं जाके बिरयानी रेडी करती हूँ। ठीक है। माँ जी, हम्म? गांव में जो उत्सव है उसकी तारीख तय हो गई, तो हमें बताना, हम दोनों आएंगे। हाँ जरूर बेटा। क्या बात है माँ जी, फोन लगातार बज रहा है, अटेंड कीजिए ना। कहीं कोई अर्जेंट बात होगी तो अटेंड करके पूछिए ना क्या बात है। हाँ बेटा, अभी अटेंड करती हूँ। हेलो। हाँ बोलिए ना। क्यों मीनाक्षी मैडम, हमसे जो पैसे लिए थे वो सूद सहित लौटाने वाले थे ना, आज घर जाके देख रहे हो ताला लटका हुआ है, मजाक कर रही हो? अरे ऐसा नहीं है, उसी कर्ज के सिलसिले में बेटी से मिलने आई हूँ। ठीक है, कब लौट के आने वाली हो? 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। ये क्या बोल रही हो? आपको पैसे देके काफी महीने हो चुके हैं, जब से पैसे लिए तब से सूद नहीं भरा आपने। सूद ही तकरीबन 3 लाख रुपए हो चुके हैं। मैंने सोचा कि आज पैसे मुझे मिल जाएंगे, इसलिए मैंने आपको फोन किया, लेकिन आप इस तरह बोल रही है। बेटी के घर से वापस आते मेरा पूरा पैसा देने की कोशिश कीजिए, समझ गई? आपकी बेटी की शादी के लिए पैसे मांगे तो मैंने तुरंत आपको पैसा दिया ना, उसी तरह लौटाना भी चाहिए ना। उम्र का लिहाज करा तो आप इस तरह मेरे साथ नाटक कर रही है। देखिए, यही आपके लिए आखिरी चांस है, इसके आगे आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला मैं। हर एक चीज की कोई हद होती है, काम का मेरे मुंह से कुछ मत बुलवाना आप। 2 दिन के अंदर पैसों के साथ आओगी ना? ठीक है, मैं वेट करता हूँ। अगर मुझे मेरे पैसे 2 दिन में नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा आपके साथ, मैंने बोल दिया। ऐसा मत बोलिए, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। देखिए, 2 दिन की मोहलत देता हूँ मैं आपको, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, ठीक है? क्यों मीनाक्षी मैडम? बोलिए। जैसे कहा ठीक वैसे ही 2 दिन के अंदर मुझे पैसे दोगी ना? हाँ जरूर, मैं किसी भी तरह मैं आपको आपके पैसे दे दूंगी। देखिए, आपने मुझे वचन दिया, इसलिए मैंने किसी और को भी वचन दिया कि पैसे दूंगा मैं। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा, बाद में मत कहना। देखिए, आपके जो भी पैसे बनते हैं उनका इंतजाम करने के लिए मैं अपने बेटी के घर आई हूँ। यहाँ पैसों का इंतजाम होते ही मैं वहाँ के दे दूंगी। हाँ ठीक है, वो भी देखते हैं। वचन के अनुसार आपने मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो सरेआम आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। फिर मत कहना कि आंटी संगा करता है। 2 दिन के बाद घर आते ही मुझे फोन करना, मैं पैसे लेने के लिए घर आ जाऊंगा। आई बात समझ में? ठीक है, कैसे भी करके आपके पैसे मैं लौटा दूंगी। ठीक है मैडम, वही बात बार बार मत दोहराइए। ईमानदारी से मेरे पैसे लौटाइए मुझे। अगर पैसे नहीं लौटाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, ऐसे मत बोलिए, मैं जरूर आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। हाँ ठीक है, देखते हैं। हे भगवान, कौन है क्या है जाने बिना मैंने इससे पैसे लिए। अब मैं इसे पैसे कैसे लौटाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
क्या है ये? इतनी जल्दी चाय बन गई क्या? हाँ बन गई, ये लीजिए पीजिए। थैंक्स। अच्छा सुनो, तूने माँ जी को चाय दी कि नहीं? अब तक तो नहीं। ठीक है मुझे दो, मैं दे आता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद जाके उन्हें दे दूंगी। क्यों? मैं अपनी सास को चाय नहीं दे सकता क्या? ठीक है, आप ही जाके दीजिए। माँ जी, हाँ ये लीजिए चाय। क्या है सब? बेटा तुम क्यों लाए हो? करीना क्या कर रही है? अरे मैं खुद आ जाती ना। क्यों, क्या हुआ माँ जी? मैं चाय ले आया हूँ तो आप नहीं पियेंगे क्या? अरे मेरा वो मतलब नहीं था बेटा, खामोखा तुम्हें तकलीफ होगी इसलिए। वो सब कुछ नहीं माँ जी, आप चाय पीजिए ना। आओ करीना बैठो ना। क्या हुआ माँ, इस तरह उदास क्यों हो तुम? कुछ नहीं बेटा। माँ, तुम अपने गांव कब वापस जाने वाली हो? क्यों बेटी, क्या हुआ, क्या बात है? अरे रे कुछ भी नहीं है माँ, जब तक आप यहाँ रहेगी सोचा कि आपकी मनपसंद चीजें बना के आपको खिलाऊंगी, इसीलिए ये सब पूछी थी मैंने। अभी तो कह नहीं सकती, 1-2 दिन के बाद ही जाने का प्लान बनाऊंगी। अच्छी बात है, ठीक है। क्या हुआ बेटी, तुम दोनों को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, यूं ही पूछा मैंने, आप बुरा मत मानिएगा माँ। ठीक है, आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। हाँ। जी सुनिए, मेरी माँ 1-2 दिन के लिए यहाँ रहेगी और वापस चली जाएगी। अभी मैंने उससे पूछ ले, ये सब जान ली। हे, तुझमें थोड़ी बहुत अकल है क्या? अभी अभी सासू माँ यहाँ आई है और उसके अंदर भेजने की बात कर रही हो तुम? अरे रे, आप बुरा मत मानिए ना, अगर मेरी माँ यहाँ कितने दिन रहेगी ये जान ली तो उनकी पसंदीदार खाना उन्हें बनाकर खिलाने के लिए ही मैंने पूछा उनसे। बस उसके लिए? ऐसे पूछते हैं क्या? अगर तुम ऐसे जाके उनसे पूछोगी तो वो क्या समझेंगी? थोड़ा सा सोच के पूछना था ना। जी यूं ही मैंने उनसे पूछा। यूं ही पूछना भी गलत बात है, समझ गई? समझ गई। बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी है बेटी, हमारे घर में तो तूने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई नहीं। माँ जी, YouTube देख के सब सीख रही है, रसोई के मामले में इसके आगे सब फेल है। ओह ये बात है, मेरी बेटी तो कमाल की निकली। आपके दामाद हमेशा ऐसा ही है, बेवजह तारीफ के पुल बनते हैं। करीना, मैं जरा अपने दोस्त के घर जाके आता हूँ। हाँ ठीक है, जाइए ना। हेलो मैडम, कितनी बार फोन करूं आपको? आखिर मेरा फोन अटेंड क्यों नहीं करती हो आप? ये सब क्या है? आपको कितनी बार समझाऊं? कहा था ना आपके पैसे 2 दिन में लौटा दूंगी। हेलो मीनाक्षी मैडम, आपके सुर क्यों बदल रहे हैं? ध्यान से सुनिए, इस महीने अगर आपने पैसे नहीं दिए ना तो फिर 11 लाख रुपए देने पड़ेंगे मुझे। आपको मजाक लग रहा है क्या? सुनिए, इतने दिन तक इंतजार किया, 1-2 दिन और नहीं ठहर सकते? बार बार ऐसे फोन करोगे तो मेरी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। देखो मैडम, मुझे कुछ नहीं पता, अगर 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो आपके घर पे ताला लगा के आप सबको घर से भगा दूंगा, खबरदार। उसके बाद आपकी इज्जत के छिद्र उड़ जाएंगे। अरे सुनिए, किसी न किसी तरह खुद को गिरवी रख के आपके सारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। सुनिए, पर आप ऐसे बार बार फोन करते रहेंगे, जो भी मेरी बची कुची हिम्मत है ना वो टूट जाएगी। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। ठीक है, पैसे रेडी करके फोन करना मुझे।
हाँ ठीक है। क्या हुआ माँ जी? अ- क्या प्रॉब्लम है? अभी अभी आप फोन पे किसी से टेंशन में बात कर रही थी। अरे रे, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, गांव से फोन आया था तो वही बात कर रही थी। ओ, ये बात है। तो ठीक है माँ जी, मैं जरा अपने दोस्त के घर जाके आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ बेटा। करीना, हाँ आई। हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे नाश्ता करके जाइए ना। नहीं करीना, आज सुबह ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जल्दी जाना होगा मुझे। ठीक है। ये बताओ, माँ जी दिखाई नहीं दे रही। यही कही थी वो। माँ, माँ। हाँ अभी आई बेटी। हाँ बोलो बेटा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ जी। ठीक है, आराम से जाइए। ठीक है माँ जी, बाय करीना। बाय। करीना, क्या है माँ? थोड़ा यहाँ आओ ना, कुछ बात करनी है। आओ ना। हाँ बोलो माँ। करीना, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? क्यों, क्या हुआ माँ? आपका तबीयत वगैरह तो ठीक है ना माँ? डॉक्टर के पास चलें क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर और क्या है माँ? ऐसा है कि तुम्हारी शादी के लिए 7 लाख का कर्जा लिया था मैंने, हाँ जानती हूँ। और वही 7 लाख रुपया आज सूद सहित 10 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। जिनसे कर्ज लिया था वो रोजाना मुझे तंग करता रहता है। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। 2 दिन पहले वो आदमी हमारे घर में आके मुझसे झगड़ा करने लगा। अगर तुरंत हमने उसके पैसे नहीं लौटाए तो किसी भी हद तक जाएगा वो हमारे गांव का बहुत बड़ा गुंडा है बेटी। वो कहीं वापस आके मुझसे लड़ाई झगड़ा ना कर बैठे, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ आई हूँ। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो सच में वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ बेटी। क्या बोल रही हो? इतनी सारी बात हो गई, ये बातें पहले क्यों नहीं बताई माँ? कई बार सोचा कि तुमसे सारी बात कह दूं, लेकिन तुमको ये सब बोल के मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सब कुछ छुपाया। आखिर क्यों ऐसा किया माँ? ये तुम्हें क्या हो गया माँ? ये बात पहले बोलते तो कुछ कर लेते हम। ठीक है, वो कर्जा चुकाने के लिए क्या करेंगे हम? क्या तुम कहीं से भी मेरे लिए 10 लाख रुपए का इंतजाम कर सकती हो? 10 लाख रुपए और मेरे पास पूछ रहे हो? मैं किसके पास जाके कर्ज लूंगी, तुम ही बोलो। बात सुनो करीना, मैं तुमसे नहीं मांग रही हूँ, एक बार दामाद जी से बोल के देखो। ये क्या माँ, वो क्या 10 लाख रुपए हाथ में लेके घूम रहे होंगे क्या? और इतनी बड़ी रकम रेडी करने के लिए उनके लिए आसान काम नहीं है माँ। यही 1 लाख या 2 लाख रुपए रेडी करना है तो कहीं उसका इंतजाम करता। 10 लाख का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है माँ। कम से कम एक बार इस बारे में उनसे बात करके तो देखो। इसके बारे में उनके पास मैं नहीं पूछ सकती हूँ माँ। कुछ भी हो, आपके दामाद शाम को घर आएंगे ना, तो खुद आप उनसे पूछ लीजिए ना। मैं पूछूं? अगर मैं पूछ लूंगी तो वो बुरा मान जाएंगे। माँ, वो कतई बुरा नहीं मानेंगे। मेरे कहने के बदले अगर आप उनसे कहेंगी तो वो जरूर आपकी बात मानेंगे। दामाद के ऑफिस से आते ही एक बार आप इस बात को छेड़ना उनके सामने, उस पर वो क्या बोलते हैं वो भी सुनेंगे हम। हाँ ठीक है बेटी, दामाद जी आते ही पूछ लेती हूँ। आओ बेटा। माँ जी, करीना कहाँ है? सारा काम आपको सौंप के वो अंदर टीवी देख रही है क्या? नहीं बेटा, वो नहा रही है। हो, ये बात है। तुम जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ जी, करीना आके बना के देगी।
कोई बात नहीं, तुम जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ठीक है माँ जी। बाप रे। हम्म, हम्म, आ, थैंक यू माँ जी। बेटा, हाँ, मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है, करोगे? बोलिए ना माँ जी। क्या है कि करीना की शादी के समय मैंने एक आदमी से कर्जा लिया था। हाँ हाँ, सूद के साथ पूरे 10 लाख रुपए हो गए। पूरे 10 लाख। मैंने जिससे कर्जा लिया वो एक नंबर का गुंडा है। वो हर रोज घर में आके धमकाता रहता है। 2 दिन पहले घर पे आके पैसों के लिए बहुत चिल्ला रहा था और कह रहा था कि 2 दिन के अंदर सारे पैसे लौटा दो। अगर 2 दिन में पैसे नहीं लौटाए तो सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा वो। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ आई। तो ये बात है। हाँ बेटा, जब से यहाँ आई हूँ वो बार बार फोन करता है। बाप रे। अगर 2 दिन में पैसे नहीं लौटाए तो वो जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बिना पैसे के मैं गांव में जा भी नहीं सकती बेटा। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे दे सकते हो। मेरे पास और 10 लाख? ये क्या बोल रही है माँ जी? अचानक आके इस तरह पूछेंगी तो मैं भला कहाँ जाऊंगा? आपके हालात तो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ माँ जी, लेकिन इतना रकम तो रेडी करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप एक काम कीजिए माँ जी। अरे रे, आगे क्या? क्यों, मैडम नहा धो के आगे क्या? हाँ, नहा धो के आ गई। ठीक है, तुम्हारे सारे गहने अलमारी में रखे हैं ना? हाँ, बेशक है। और उसमें से एक बड़ी चेन और 4 कंगन लेके आओ, जल्दी जाओ। किस लिए जी? तुम जाके लेके आओ ना, फिर मैं बताता हूँ। हम्म। क्यों जी? ये लीजिए गहने। ये लीजिए माँ जी। ये सारे गहने आपने अपनी बेटी को शादी में दिए थे। अगर इसे गिरवी रखेंगे तो कम से कम 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऐसा कीजिए, आप इसे बैंक में जाके गिरवी रख के एंटनी को जो 10 लाख रुपया देना है उसे दे दीजिए, ठीक है ना? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए यहाँ आ गई। लेकिन इतनी जल्दी तुम मेरी मदद करोगे मैंने सोचा ही नहीं था। तुमसे अगर मदद ले लूँ तो तुम्हें बाहर से इंतजाम करना पड़ेगा, ऐसे ही सोचा था। लेकिन तुमने ये मुझे गहने देके मेरी इज्जत बचा ली बेटा। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। बात सुनिए माँ जी, ऐसे हालात में हमें आपकी मदद करनी चाहिए। जब तक हम दोनों आपके साथ हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। ठीक है बेटा, तो मैं निकलूं? अभी गई तो ठीक रहेगा। माँ जी, रात होने वाली है अभी आप अकेली नहीं जाएंगी। सुबह आप जल्दी चले जाना। नहीं नहीं बेटा, अगर मैं अभी निकलूंगी तो सुबह गांव जाते ही बैंक में इन गहनों को गिरवी रखे पैसे लेकर मैं उसे दे पाऊंगी। नहीं तो कर्ज देने वाला मुझे बार बार फोन करके तंग करते ही रहेगा।
वो बात नहीं है माँ जी, इतनी रात गए अभी। नहीं बेटा, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, तो आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं आपको बस स्टैंड तक ड्रॉप करके आऊंगा माँ जी। वो बोल रहे हैं ना कल जाना माँ। नहीं बेटी, मेरे हालात समझने की कोशिश करो। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो बेटा, जल्दी चलते हैं। हम्म। चलो निकलते हैं। हाँ। चलती हूँ करीना। माँ सारे गहने को बैग में संभल के रख दिया ना आपने? हाँ, रख दिया बेटी। ठीक है माँ। हाँ चलिए माँ जी, आपको ड्रॉप करता हूँ। ठीक है बेटी, चलती हूँ। ठीक है बेटी, चलती हूँ। अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। देखिए, आप इन्हें बस स्टॉप तक छोड़ के आइए। ठीक है, मैं देख लूंगा। सुनो, डोर लॉक करके रखना। ठीक है। चलो माँ जी। अपना ख्याल रखना हाँ। माँ।